एपीएस फार्म्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम बायो एंजाइम के बारे में बात करेंगे। बायो एंजाइम एक सुपर टॉनिक है। इसका हम खेती में इस्तेमाल करके अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। जानवरों पर इस्तेमाल करके उनको रोगों से और उनके जो शेड है उसको साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी से करीबन 80% केमिकल को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एपीएस फार्म्स में हम कौन कौन सा बायो एंजाइम बनाते हैं। तो हम राइस का बनाते हैं, बिटर गार्ड बनाते हैं, हिबिस्कस का बनाते हैं, मैरीगोल्ड का बनाते हैं, रोज़ का बनाते हैं, बनाना का बनाते हैं, करी लीव्स का बनाते हैं, नीम का बनाते हैं, एलोवेरा बायो एंजाइम बनाते हैं, कुकुम्बर का बनाते हैं, लेमन का बनाते हैं और मिक्स फ्लावर्स का बनाते हैं। तो बायो एंजाइम करता क्या है? तो बायो एंजाइम एक सुपर टॉनिक है एग्रीकल्चर में। तो जब बायो एंजाइम बन जाता है तो उसको हम छान लेते हैं। छानने के पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो हमारा स्प्रे पंप है उससे कहीं स्प्रे पंप चोक ना हो जाए। तो इसको हम 1:100 के रेशियो में डाइल्यूट कर कर ओवरनाइट रख कर फिर हम इसको इस पेड़ों पर स्प्रे करते हैं, फसल पर स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है कि एज ए ग्रोथ प्रमोटर काम करता है। ये फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, फ्रूटिंग को बढ़ावा देता है और जो पेड़ की ओवरऑल ग्रोथ है, उसकी हेल्थ है, उसको अच्छा रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जो रस चूसने वाले कीड़े पतंगे हैं, मतलब जो इंसेक्टिसाइड हैं और पेस्टिसाइड हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले छानने के बाद इसको हम 100 लीटर पानी में 1 लीटर बायो एंजाइम मिलाकर 12 घंटे के तकरीबन, मतलब पूरी रात रखते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग या इवनिंग पे इसको हम अपने बाग में, अपनी फसल पर, अपनी सब्जियों पर स्प्रे करते हैं। तो इसके 3-4 महत्वपूर्ण फ़ायदे। पहला, जब आप खट्टा बायो एंजाइम जैसे कि लेमन बायो एंजाइम है, सिट्रिक बायो एंजाइम है, उसको जब आप स्प्रे करते हैं तो उससे फ्लावरिंग बढ़ जाती है। फ्लावरिंग बढ़ जाती है और फ्लावरिंग प्रीपोन हो जाती है। दूसरा, जब आप मीठा बायो एंजाइम स्प्रे करते हैं जैसे कि आपका केला है, चीकू का है या जो भी कद्दू का है, तो उससे होता क्या है कि उससे जो आपके फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स बनते हैं, तो फ्रूट्स की साइज़, शेप, चमक और नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, जो फलों के झड़ने की समस्या है, वो उसमें बहुत कमी आती है। और तीसरा होता है कड़वा बायो एंजाइम। तो कड़वा बायो एंजाइम जो है वो आपके पेस्ट कंट्रोल में काम करता है। तो ये 3 तरह के बायो एंजाइम है। हमने अपने नींबू के फार्म पर, जो एपीएस फार्म्स पर है, उस पे हमने इसको पिछले साल छिड़क रहे थे, स्प्रे किया है और हम रेगुलरली स्प्रे करते रहते हैं। तो अब जैसे इस जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसमें क्या अभी तक हमारे पेड़ों पे क्या रिज़ल्ट है, चलिए उसको देखते हैं। सभी को नमस्कार, एपीएस फार्म्स पे आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी और आप देख रहे हैं किस तरह का फॉगी वेदर है। पिछले 20-25 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम बायो एंजाइम सुपर हीरो इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में, उसका रिज़ल्ट इतने ठंड में भी नींबू में अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। आप देख रहे हैं पत्तियाँ पीली पड़ी हुई हैं, लेकिन फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं है। फ्लावरिंग से फ्रूटिंग भी कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए, ये इस तरह की फ्लावरिंग आ रही है और ये रेगुलर चलता रहता है। ये आपको अब इसमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो इससे ही आप समझ जाइए कि बायो एंजाइम कितना है तगड़ा। ये आपको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एवरीथिंग इस दिख रही है यहाँ पे। बायो एंजाइम का स्प्रे करिए, जो खट्टा बायो एंजाइम है सिट्रस वाला, उसका स्प्रे करिए और फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो ये एपीएस फार्म से आपको आज का अपडेट, जिसमें हम बायो एंजाइम को लेकर आपको अपडेट दे रहे थे। थैंक यू।